तो अब फिर एक बार योगी सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि लिंचिंग पर लगाम कब लगेगा। सरकार तो बन गई, स्वेरिंग इन भी हो जाएगी, दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, पर लिंचिंग पर काबू कब पाएंगे? क्योंकि ऐसा एक घटना फिर हो गई। लिंचिंग पर लगाम कब? मथुरा का यह मामला है, आइए आपको उसके बारे में एक एक करके बताते हैं। मरे जानवरों के शव ले जा रहे थे 3 लोग मथुरा में। जानवरों के शव नियमों के तहत ले जाए जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी चीज हो रही। महेश वाल्मीकि नाम के शख्स ने शवों को ठिकाने लगाने भेजा था। महेश वाल्मीकि के पास पशु शव ठिकाने लगाने का लाइसेंस भी है। ऐसा कौन कह रहा है? पुलिस कह रही है। जिस गाड़ी से जानवरों के शव जा रहे थे उसे रोका गया। 3 लोगों की पिटाई हुई, एक युवक को जमकर पीटा जिसके अब विजुअल्स भी हैं और आप देखेंगे अब से कुछ देर में। गांव वालों ने गाड़ी और उसमें मौजूद 3 लोगों को घेरा। युवक रहम की भीख मांगते रहे, भीड़ पीटती रही। पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से बचाया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच में वाहन के अंदर बीफ नहीं मिला, ऐसा पुलिस का कहना है, यानी कि अफवाह थी। अब उत्तर प्रदेश में लिंचिंग का क्या सिलसिला रहा है यह हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। यूपी लॉ कमीशन की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। 2012 से 2019 के बीच में 50 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। 7 साल में 50 लोग भीड़ का शिकार भी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भीड़ के शिकार 50 लोगों में से 11 की मौत भी हो चुकी है। 2019 में 128 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, इसी यूपी लॉ कमीशन की रिपोर्ट। आयोग ने सरकार से विशेष कानून बनाने की पैरवी भी की थी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब आपको यह भी बता दें जो चर्चित मामले आए थे वो क्या हैं। तो 2015 में दादरी का वो मामला आपको याद ही है, अखलाक के घर का, उनकी हत्या हुई। 2 मई 2017 को बुलंदशहर में 60 साल के गुलाम अहमद की हत्या हुई। 3 दिसंबर 2018 को कथित गोकशी के बाद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या। 20 मार्च 2019 सोनभद्र में 50 साल के अनवर अली की भीड़ ने जान ली। 26 अगस्त 2019 गाजियाबाद, 27 अगस्त 2019 मेरठ। तो ये कुछ बड़े मामले हैं और जैसे कि हमने अभी आपको बताया बहुत सारे और भी मामले थे। अब जो बड़े सवाल उठते हैं वो है आपके स्क्रीन पर। यूपी के दौरा करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये दिक्कत अभी भी आ रही है और आगे भी आती रहेगी। सबसे पहला सवाल, क्या लिंचिंग के डर से ही यूपी में जानवरों को खुले में छोड़ रहे हैं लोग? और यह फैक्ट है, यह डर है लोगों में जिस वजह से वो आवारा पशु की दिक्कत आ रही है कि मर गए तो कौन उठाएगा उनको? कल को कोई आ करके गला रेत के चला जाए अपने आप को हिंदू का रक्षक बताते हुए। अगर मरे पशुओं को ले जाने से लोग डरेंगे तो क्या बीमारियां नहीं फैलेंगे? आप सोचिए, वहां पर कार्केसेस जो हैं, वो शव जो है वो वहां पड़ा रहेगा जानवर का, उसमें बदबू आएगी, उसमें बीमारी फैलेगी। अब आप या तो जान बचा लें या बीमारी से मर जाएं। यूपी में भीड़ को फैसला करने का हक कैसे मिल रहा है? लगातार, और अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल यही तो दिक्कत थी। लोग अपने मन से कुछ भी कर लेंगे, पुलिस कहती चली जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिंचिंग की घटनाओं से पुलिस और सरकार का इकबाल कम नहीं होता? आप कहते रहिए कि हमने कानून को एकदम नियंत्रण में कर, आपके राज के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं और लगातार होती चली जा रही हैं। तो क्या ये माने और ये मान नहीं लेना चाहिए कि आप ही का, सरकार का इकबाल कम हो रहा है? लिंचिंग पर लगाम कब लगेगी? शपथ जरूर लेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये जो उन्होंने वादा किया था, सांड की दिक्कत नहीं होगी, आवारा पशुओं की दिक्कत किसानों को नहीं होगी, वो दिक्कत हो ही इसलिए रही है। और मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने मेहमानों का, वो दिक्कत हो ही इसलिए रही है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और डर लगता है लोगों को। तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हैं, अभिषेक सुधीर सपा समर्थक और श्याम प्रकाश जाटव नेता यूपी बीजेपी। जाटव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। आप जानते हैं गांव गांव में ये एक बहुत तकलीफ में है किसान, और एक तकलीफ उनकी ये भी है कि अगर हम किसी जानवर को हाथ भी लगा दें और ट्रक में अगर जाते हुए दिख गए, पता नहीं कौन रोक देगा, कौन पीट देगा, कौन क्या कर देगा। और ये जड़ है आवारा पशु की दिक्कत की ग्रामीण उत्तर प्रदेश में। और अब ये घटना फिर हो गई।
जाटव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। संकेत जी, देखिए, ये जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें सही मायने में, जैसे मैंने ये खबर को पढ़ा भी है और आपने भी इसको शुरू में ब्रीफ किया, कि जिन्होंने वहां पर मृत पशुओं को उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उन पशुओं को, मृत पशुओं को ले जाते हुए जिस तरीके से वहां के लोगों ने उन जो ठेकेदार के आदमी हैं उनके साथ में जो घटना घटित की है, उनको, उनके साथ में जो उनको लिंचिंग की है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विषय पूरा जांच का है, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है शरारतपूर्ण तरीके से, क्या कारण है, मुझे आप समाधान बताएं जाटव जी। होकर के, अगर आदमी कानून के हिसाब से चल रहा है, सारे उसके पास दस्तावेज हैं, सारी लीगल जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से वो चल रहा है, और उसके बाद भी वो पीट दिया जाता है, तो उसमें उसका क्या कसूर? जिन्होंने नहीं, जिसके पास में लाइसेंस है और वो नियामकों के अनुसार लेकर के जा रहा है, कोई कसूर नहीं है। और जिन्होंने पीटा है उनके खिलाफ हर हालत में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप ये बताइए, ऐसे माहौल में पूरे कानून का पालन करने के बाद भी क्या लोग दुखी नहीं होंगे कि जब जिसका मन आए वो मुंह उठाए आकर के गाड़ी रोक दे, पीटना शुरू कर दे? ये इतनी ताकत कहां से आ रही है इन लोगों को? बिल्कुल, कौन दे रहा? कानून हाथ में, हाँ, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी के साथ में अत्याचार करना, उसके साथ मारपीट करना, लिंचिंग करना, इसका भी अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लिंचिंग की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और पुलिस ने, दिक्कत यहां पर यह है कि इसी तरीके से मॉब कल्चर बनता है, इसी तरीके से मॉब कल्चर बनता है, जिसका जो मन में आए वो कर ले, क्योंकि उसको मालूम है कि राजनीतिक रूप से मुझे कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, क्योंकि मैं बात इस तरीके की कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ ज्यादा एक्शन नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा कि आप जो है गौ संरक्षण के नाम पर इंसान के साथ में अत्याचार करेंगे। अभिषेक सुधीर, नहीं होगा। और चलिए, मेरा तो ये कहना है, आप ये बताइए, अगर कोई गैर कानूनी ढंग से भी अभिषेक सुधीर लेकर के जा रहा है, कानून है वहां पर उत्तर प्रदेश में, हम मानते हैं गैर कानूनी है, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो क्या तब यह मॉब लिंचिंग जस्टिफाइड होगी कि भाई देखो उसके अंदर नहीं हो सकता? गौ हत्या, पुलिस अपना काम करेगी ना। मॉब हावी हो रहा है, इसका मतलब पुलिस का इकबाल और सरकार का इकबाल कम है। फिर आप घुमाते रहिए अपना बुलडोजर जहां मर्जी वहां। देखिए संकेत जी, पहली बात यह है कि वीएचपी के गौरक्षक विभाग से 2 आदमी के ऊपर केस लगाया है। इनका नाम है बलराम ठाकुर और विकास शर्मा। एक ठाकुर और एक शर्मा ने एक वाल्मीकि की गाड़ी पे हमला की है और उसके मुसलमान ड्राइवर पे हमला की है। बाबा बुलडोजर की सरकार आ गई है, पोस्टर है पूरा। अभिषेक जी, मेरा यह कहना है कि उनकी जाति, धर्म, मजहब कुछ भी हो, नहीं, कुछ भी हो की बात नहीं हाथ में लेना, ये बात जो है जाति और धर्म की बात है। आप जाटव जी से पूछिए, ये काम कौन करता है? स्वच्छ भारत क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि समाज भारत को स्वच्छ रखते हैं। अरे अभिषेक सुधीर जी, मेरा यह कहना है कि उसके अंदर आपको ये बात मुझे रखने को आपको मौका देना। अभिषेक जी, बस देखिए, जब जहां जाति और धर्म आ जाता है वहां चीजें गड़बड़ हो जाती है। आप बिल्कुल बीजेपी की टेरिटरी में चले जाएंगे, वो इसी पर पूरी डिबेट हाईजैक हो जाएगी। उस गाड़ी का ड्राइवर किसी भी मजहब या किसी भी जाति का हो, मॉब लिंचिंग गलत है। विल उपाध्याय डू दिस जॉब? विल उपाध्याय डू दिस जॉब? आप कास्ट से भागना चाहते हैं, ये कास्ट की बात है, प्लीज मेरी बात रखने दीजिए। नहीं, ये बात कहां से आ गई? नहीं, ये मौका दीजिए, आप इसको जाति से लेकर के जोड़ेंगे। समाज के हैं वही ये काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का फंडा है, वही ये काम कि कास्ट के साथ में मुझे इसी चीज का डर था। इसका मतलब मुझे नहीं, एक सेकंड, मुझे ये इस दिशा में हम डिबेट को नहीं ले जा सकते। हम मूल जो मकसद था ये डिबेट करने का, उससे भटक माहौल खराब करने, हम जाति और धर्म में चले गए। समाजवादी पार्टी, आप जो सामाजिक विकृतियां की बात कर रहे हैं, मैं उसको मानता हूं अभिषेक सुधीर, लेकिन वहां पर उस गाड़ी का चालक किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बात यहां पर लिंचिंग की हो रही है। और क्योंकि लिंचिंग की हो रही है, मैं जानता हूं तहसीन पूनावाला जो है वो मानव सुरक्षा कानून यानी कि मासूका जाति और को लेकर के उन्होंने बहुत पहल की है इस केस में। तहसीन, जाति और अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरा यह कहना है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर इसको कंडेम करना बहुत जरूरी था। कैसे और अगर सकते हैं? हाँ। जो मुसलमान है, जो वाल्मीकि है, वही ये काम करते हैं।
जो ब्राह्मण है और ठाकुर है वही ये लिंचिंग करते हैं। संकेत जी, हम इस इश्यू से भाग नहीं सकते। वी कैन नॉट बी। देखिए ये नहीं ऐसा अभिषेक सिद्धि, ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है आपका कहना है कि सारे ठाकुर जो हैं वो लिंचिंग कर रहे हैं। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता। मेरा ये कहना है कि जिसको बल मिल रहा है राजनीतिक रूप से, विश्वास नहीं रखेंगे, जिसको राजनीतिक रूप से बल मिल रहा है उसको बल नहीं मिलना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सेकंड तहसीन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब और क्या होगा अगला। आप अपने पास पूरे कागज रख के पूरा परमिशन लेकर के वो काम कर रहा है जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसके बाद भी लिंचिंग हो जा रही है। संकेत में एक कदम आगे जाना चाहता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो कि जब इस तरीके से लोग ले जा रहे हो तो क्या पुलिस साथ में चले, क्योंकि मुझे और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। संकेत में एक कदम आगे जाना चाहता हूं इससे। मैं कहता हूं मान लो वो इलीगल काम भी कर रहा था, तब भी आपको अधिकार नहीं किसी का लिंचिंग करना। पुलिस काम करेगी ना, और गैर कानूनी पुलिस काम करेगी। बिल्कुल, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे केस में बहुत ज्यादा क्लियर है मॉब लिंचिंग में, और जिसका आपने जिक्र किया मानव सुरक्षा कानून या मासूका का, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना करते हुए हमें कहा और सरकार को, केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि मॉब लिंचिंग के लिए कानून पास कर दे। इसके बाद में गया गृह मंत्रालय, होम सेक्रेटरी, गृह सचिव से मिला, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते और मैं कानून पास करेंगे। लेकिन आप जानते हो क्या हुआ? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कानून की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अमित शाह जी ने कहा, और जिन सूबों ने कानून पास किया है उनको माननीय राष्ट्रपति और गवर्नर ने अभी तक उन कानून को साइन नहीं किया है, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ आएगा, उसको साइन नहीं किया राष्ट्रपति जी ने। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं संकेत जी, अभिषेक जी के बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सबसे ज्यादा लिंचिंग मुसलमानों की नहीं हुई है, हिंदुओं की नहीं हुई है, सबसे ज्यादा लिंचिंग इस मुल्क में ट्रांसजेंडर्स और महिलाओं की हुई है। आप कहीं पर अगर आपको महिला की प्रॉपर्टी लेनी, आप कह दिए चुड़ैल है, डायन है, आप ट्रांसजेंडर को सेक्स वर्कर कह दिए, उनकी लिंचिंग हुई है। डेटा मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। तो प्लीज इसको हिंदू मुसलमान कास्ट में मत बांटो, ये लॉ को पास करो। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कानून पास करने का, क्यों माननीय अमित शाह जी कानून पास नहीं कर रहे, ये सवाल है। मेरा बस इतना कहना है कि बड़े बड़े दावे करने वाले, बाबा बुलडोजर, कानून व्यवस्था सुधार देने वाले, अब वो सारी चीजें अब टेस्ट होंगी। वो पता चलेगा जब वो शपथ ले लेंगे। दिखा करके दिखाइए कि ये बुलडोजर इन लिंचिंग करने वालों पर भी चलेगा या नहीं, या वो किसी और ही मकसद के लिए है, राजनीतिक मकसद के लिए। ये बुलडोजर उन लोगों पर भी चलना चाहिए जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा। ये चल नहीं सकता, चलना नहीं चाहिए। कू ऐप पर भी कुछ सवाल आए। अतुल कुमार लिखते हैं, अफवाहों पर यकीन कर लोगों पर ऐसे अत्याचार करना कहां तक जायज है। रजनीकांत जी लिखते हैं कि राजनीति, द्वेष, नफरत, भेदभाव की जुगलबंदी में मानवता और इंसानियत खत्म हो रही है। आजकल इंसान की जान जानवरों से भी सस्ती हो गई है। हुई तो है। सीधा साधा उदाहरण है मथुरा का।